जो है वो आज है, कल किसने देखा है। ये बात सुनी तो बहुत बार है हम सब ने, मगर जब तक खुद की ज़िंदगी में इस बात का प्रैक्टिकल उदाहरण ना मिले हम सब मानते कब हैं। जैसा कि मेरे साथ हुआ 23 सितंबर शनिवार को, जिस दिन की ये वीडियो है। पूरा दिन ढेर सारा काम करने के बाद भी मैं अगले दिन रविवार की प्लानिंग बना रही थी, मगर भूल गई थी कि ऊपर वाले ने मेरा रविवार पहले से ही प्लान किया हुआ है और भगवान मुझे रविवार की फुल ऑन छुट्टी देने के मूड में है। क्योंकि रविवार के दिन जितना आराम मैंने किया उतना आराम तो शायद पिछले 1 महीने में नहीं किया होगा। इसलिए मेरा अनुभव तो यही है कि कल की प्लानिंग ज़रूर करो, मगर अपने आज को पूरी तरह इंजॉय भी करो, क्योंकि क्या पता कल हो या ना हो। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बी रियल बी सिंपल की एक नई वीडियो में। मैं पूजा आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ और ये वीडियो है शनिवार 23 सितंबर की, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है। इस वीडियो को शुरू कर रही हूँ सुबह सुबह। वानी जा रही है स्कूल और उसका आज लास्ट डे ऑफ स्कूल है। एक्चुअली सोमवार से उसके एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं 25 सितंबर से। तो आज उसने साबूदाना की खिचड़ी बोली थी ले जाने के लिए। एक रात पहले ही मैंने साबूदाना भिगो दिया था। कुछ साबूदाना की तो मैंने खिचड़ी बना दी और कुछ मैंने बचा लिया था कि अगले दिन रविवार को मैं इसके साबूदाना वड़े बनाऊंगी। लेकिन ना तो इसके वड़े बन पाए और ना ही कुछ और, क्योंकि रविवार के पूरा ही दिन मुझे बहुत तेज़ बुखार रहा और मैं पूरा ही दिन बिस्तर में रही। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं, आते हैं साबूदाना की खिचड़ी पे वापस। तो साबूदाना की खिचड़ी मैंने बना दी, गरम थी इसलिए थोड़ा थाली में फैला दिया उसके टिफ़िन में पैक करने के लिए। और इस खिचड़ी की रेसिपी मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल मैंने शेयर नहीं की। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूँगी, आप लोग प्लीज़ देख लीजिएगा अगर आप इसकी रेसिपी में इंटरेस्टेड हैं तो। वानी को छोड़ने के लिए बाहर तक आई थी तो देखा नारियल वाला आया हुआ था, उससे मैंने नारियल लिया और बिल्कुल गोल नारियल ये निकाल के देते हैं। मुझे नहीं पता क्या टेक्निक है इनकी। पानी भी दिया था उन्होंने निकाल के, वो मैंने तभी पी लिया था। और ये पूरा ही नारियल सिर्फ 30 रुपये में वो दे देते हैं। फ़िलहाल घर की हालत देख के आप लोग डरिएगा मत, क्योंकि सुबह बच्चों के जाने के बाद घर की यही हालत होती है जिसको मुझे समेटना है। अब कब तक समेट पाऊँगी ये तो मुझे खुद नहीं पता, लेकिन फ़िलहाल उस चीज़ को छोड़कर मैंने जो बेसिक अपनी क्लीनिंग है, झाड़ू पोछा वो किया, नहाने के बाद पूजा की और अब आई हूँ ऊपर तुलसी में जल देने के लिए। और आज शनिवार है इसलिए तुलसी में अच्छे से मैंने पानी दिया है ताकि रविवार के दिन तक इसकी मिट्टी सूख न जाए। और ये जो मैं मंजरी तोड़ती हूँ ये भी आज ही के दिन तोड़ लेती हूँ ताकि रविवार को फिर मुझे तुलसी को छूना ना पड़े, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि रविवार को तुलसी को ना तो जल देते हैं ना ही छूते। और ये जो पात्र मैं दिखा रही थी आपको, तांबे का छोटा सा पात्र जिससे जल देती हूँ, ये भी बहुत गंदा हो रहा है, आप देख रहे हो। तो इसकी भी मेरी प्लानिंग थी कि रविवार को इसको भी मुझे साफ़ करना है, लेकिन ये भी नहीं हो पाया था। अभी ये वाली क्लिप है शुक्रवार की शाम की। एक्चुअली एलोवेरा ये उखड़ गया मुझसे गलती से। उखाड़ना तो मुझे कुछ और था लेकिन एलोवेरा उखड़ गया। आप लोगों को मैंने पहले दिखाया था, मेरी बालकनी में बहुत सारा एलोवेरा उगा हुआ है और वहाँ पे कुछ जंगली घास भी उसके पास उगी हुई थी, तो वही मैं क्लीन करने के लिए गई थी शुक्रवार की शाम को। ये तभी की क्लिप है। और ये क्लिप है पुरानी वीडियो की, जब मैंने दिखाया था ना कि बहुत सारा एलोवेरा है और ये जंगली घास उगी हुई है। लेकिन इस घास की जो जड़ें थी ना वो बहुत अंदर तक थी, इतनी अंदर तक थी कि इनको उखाड़ने के चक्कर में एलोवेरा के 3 बहुत बड़े बड़े पौधे उखड़ गए मुझसे। लेकिन खैर मैंने जितनी यहाँ की क्लीनिंग कर सकती थी उतनी कर दी है। अभी सारी तो नहीं हुई है यहाँ की क्लीनिंग। और अब उस एलोवेरा का जो बहुत सारा उखड़ गया है उसका मुझे जेल भी बनाना है, तो अपने लिए एक काम मैंने और फैला लिया। और ये जो ड्रम आप देख रहे हो ये भी मैंने शुक्रवार की रात को ही यहाँ पे लाके रख दिए थे। एक्स्ट्रा ग्रोसरी जो होती है मेरी वो मैं इनमें स्टोर करती हूँ, तो ये भी मुझे आज धोने थे शनिवार के दिन, इसलिए मैंने शुक्रवार की रात को ही खाली करके इनको यहाँ पे लाके रख दिया था। और ये कुछ कपड़े जो मैंने रात धोए थे अभी सूख चुके हैं, इनको भी नीचे लेके जाना है। अभी यहाँ पे थोड़ी सी छाया है, देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको। तो अभी थोड़ी देर में वापस आऊँगी और इनको यहाँ पे बैठ के मैं साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े हैं ये ड्रम, तो नीचे रसोई में अच्छे से क्लीन हो नहीं पाते हैं।
अब ये वाले जो मैं तुलसी के पत्ते और मंजरी तोड़ के लाई हूँ, इनको इस कटोरी में इकट्ठा कर रही हूँ क्योंकि चाय में बहुत ही काम आते हैं ये। सभी की तबीयत इस टाइम पे थोड़ी डाउन चल रही है, खासकर मेरी। और ये जो जल का पात्र है काफ़ी गंदा हो गया, ये मुझे साफ़ करना है। जो मंदिर में आप नीचे ये देख रहे हो ना, पेपर बिछा हुआ है, देखो ये भी थोड़ा सा ख़राब हो चुका है, ये भी मुझे संडे को क्लीन करना था। ये सब मेरी प्लानिंग में था लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। अच्छा, अभी जल दे के आई हूँ, जैसे मैं ऊपर आपने देखा, तो बस 10-5 मिनट में ही देखो पसीने से बुरी हालत हो गई। और पूजा का ये जो टीका मैं लगाती हूँ, ये मुझे बहुत पसंद है। इसको बचाने की मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन पसीनों में बह जाता है। और अभी पीछे जो आप कपड़े देख रहे हो ना, जो सुबह मैंने दिखाए थे कि हालत ख़राब है कमरे की, तो ये अभी भी फैले हुए हैं। पता नहीं कब तक कर पाऊंगी मैं इनको। अभी फ़िलहाल नाश्ता कर लेती हूँ। साबूदाना की खिचड़ी मेरी फेवरेट है, तो अभी फ़िलहाल मैं पेट भर के करती हूँ नाश्ता, उसके बाद कुछ काम करूँगी। और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि इस कॉटन की चुन्नी को मैं 2 मिनट के लिए भी अपने से अलग नहीं कर सकती हूँ। और मेरी पूरी कोशिश है इस टीके को बचाने की, क्योंकि जैसे मैंने कहा मुझे ये बहुत पसंद है। पूजा का ये टीका मुझे वाकई में बहुत पसंद है। अब नाश्ता करके, अपनी पेट पूजा करके मैं आई हूँ ऊपर इन ड्रम को साफ़ करने के लिए। और जब तक मैं आई हूँ तब तक खूब धूप हो गई है, तो इन ड्रम को मैंने अच्छे से साफ़ किया है। और इनको मैं 2 या 3 महीने में एक बार साफ़ कर देती हूँ, चल जाता है, क्योंकि इतने गंदे ये होते नहीं हैं। इनके अंदर मैं एक्स्ट्रा ग्रोसरी ही रखती हूँ, जैसे मैंने बताया पैकेट्स वगैरह ही इनके अंदर रखे जाते हैं, तो इतने ज़्यादा ये गंदे होते नहीं हैं। मैं 2-3 महीने में भी साफ़ करूँ तो चल जाएगा। साथ ही बर्तनों का ये टोकरा, इसको मैं 1 महीने में ऊपर ला के यहाँ पर अच्छे से साफ़ करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि नीचे बहुत ज़्यादा जगह है नहीं सिंक में, इसलिए। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो यहाँ पे मैं ठंडे पानी से अपना भी मुंह धो रही हूँ। और अभी मैंने फ़िलहाल ये एक टोकरा साफ़ किया है। दूसरे वाला जो गोल वाला टोकरा है मेरे पास, जिसमें मैं बड़े बर्तन रखती हूँ, उसको मुझे अगले दिन साफ़ करना था, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अभी फ़िलहाल ये सब मैंने साफ़ कर दिया है। और जो छोटे वाले डिब्बे आप देख रहे हो ना, ये मैंने शुक्रवार की रात को ही साफ़ कर दिए थे। अभी फ़िलहाल उनको मैंने रखा है वहाँ धूप में सूखने के लिए। और ये कपड़े मैं उतार लाई हूँ, काफ़ी सूख गए थे, कुछ कपड़े ऊपर ही बचे हुए थे। और ये देखिए, इस बीच में खाना बनाने के लिए लग गई थी और बीच में आ गई है बहुत तेज़ वाली बारिश। सुबह की धूप आप देख रहे थे कितनी तेज़ है कि हालत ख़राब हो रही थी यहाँ पे काम करने में। अभी आ गई है बारिश, तो किसी तरह से दौड़ के मैंने कपड़ों को बचाया जो मैं छोड़ के चली गई थी यहाँ पे, जो थोड़े से गीले थे। और आप देख रहे होगे मैंने एप्रन पहना हुआ है, क्योंकि अभी मैं रोटियां बना रही थी। रोटियां बनाते बनाते ही बीच में मुझे आना पड़ा। एकदम से मुझे लगा कि बादल गरजने की आवाज़ आई है और 1 मिनट के अंदर अंदर ही खूब तेज वाली बारिश आ गई। तो कपड़े तो खैर मैंने बचा लिए। और ये देखिए, मैं रोटी बना रही थी, सिर्फ 1 रोटी बची थी, तवा भी चढ़ा हुआ था गैस पे, लेकिन मुझे फ़ौरन भागना पड़ा अपने कपड़ों को बचाने के लिए, नहीं तो वो बेचारे भीग जाते। आखिरकार मैंने अपने कपड़ों को बचा ही लिया। अब रोटियां मैंने सारी सेक दी हैं और यहाँ पे जो खिचड़ी है वो भी मैंने दूसरे बर्तन में पलट के रख दी है। और यहाँ पे है ढेर सारी सब्जियाँ, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, नहीं हरा धनिया और नींबू, ये लिए हैं मैंने, इनको साफ़ करके रखना है। और आज मैं थोड़ा रिवर्स में चल रही हूँ, मैंने पहले रोटियां बना ली हैं, उसके बाद सब्ज़ी बनाऊँगी। आज थोड़ी स्पेशल सी सब्ज़ी बनने वाली है और इस सब्ज़ी का नाम क्या बताऊँ मैं आपको, पनीर मटर मखाना की सब्ज़ी ये कह सकते हो आप। ये एक नई रेसिपी है, मैं ट्राई करना चाहती थी, इसीलिए ये सब तैयारी मैंने करके रखी है यहाँ पे। और प्याज के नीचे 2-3 कली लहसुन की भी है, वही मैं आपको दिखा रही थी, वो नीचे दब गई हैं, दिखाई नहीं दे रही हैं। तो दूध है, पनीर है, मटर है, मखाने हैं और ऊपर चलता हुआ पंखा है जो मुझे खूब राहत दे रहा है। अब मैं बनाऊंगी सब्ज़ी और इस टाइम शायद 12:15 या 12:30 इतना ही टाइम हुआ होगा। इधर बर्तनों की बारात है, लेकिन इसको बाद में अटेंड करूंगी। मटर का ये डब्बा जिसमें मैं मटर स्टोर करती हूँ खाली हो गया है, तो 1-2 दिन में मुझे मटर लेके वो भी छीलनी थी, लेकिन अभी तक तो नहीं हो पाया है जब तक मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इसका। ये कढ़ाई मैंने साफ़ कर ली है बस, क्योंकि इसमें मुझे सब्ज़ी बनानी है और टाइम 12:15 हो चुके हैं। हाँ, अब चलते हैं सब्ज़ी बनाने की तरफ। और यहाँ पे आप देख रहे हो फ्रिज के ऊपर एक हेयरबैंड रखा हुआ है जो मैंने लगाया हुआ था, अभी इसको हटा दिया है। आ गए हैं अपने वर्किंग मोड में, क्योंकि दुपट्टा सर पे बांधे बिना मुझसे काम होता ही नहीं है। वो छोटे छोटे बाल जो माथे पे आते हैं ना, बहुत इरिटेट करते हैं गर्मी में। हालांकि ये पंखे देवता फुल ऑन साथ दे रहे हैं मेरा, लेकिन फिर भी दुपट्टे के बिना काम नहीं चलता।
तो चलो इतनी बक छोड़ते हैं और सब्ज़ी बनाते हैं। यहाँ पे मैंने इस नॉन स्टिक पैन में बस 1 चम्मच घी डाला है और उसको चारों तरफ अच्छे से घुमा लिया है और छोटे छोटे पनीर के पीसेस मैंने इसमें काट के डाले हैं ताकि सबको हर टुकड़े में पनीर मिल जाए। बहुत ज़्यादा बड़े पनीर मैं नहीं रखती हूँ किसी भी पनीर की सब्ज़ी में। सिर्फ 1 चम्मच घी मैंने डाला था इसमें और पनीर को मैंने फ्राई करके निकाल लिया है। 1-2 मिनट ही, ज़्यादा नहीं। उसमें ही मैंने मखाने फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं और देखिए पनीर कितना सॉफ्ट है। ज़्यादा अगर आप फ्राई करेंगे उसको तो फिर वो रबड़ की तरह से खिंचने लगता है। पनीर और मखानों को फ्राई करके मैंने अलग निकाल लिया है। यहाँ पे मैंने उसी पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल चढ़ाया है और कुछ खड़े मसाले डाले हैं। तेज पत्ता है, 2 तेज पत्ते, 1 बड़ी इलायची, 3-4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 7-8 काली मिर्च और 2 टुकड़े छोटे छोटे दालचीनी के। थोड़ा सा मैंने ज़ीरा डाला है और ये प्याज, टमाटर, हरी मिर्च जो मैंने काट के रखे थे मोटे मोटे, इनको इसमें मैंने एक साथ ही डाल दिया है क्योंकि इन्हें हमें भूनना नहीं है, बस इनको हमें थोड़ा सा गलाना है तो थोड़ा कच्चापन इनका निकल जाए। थोड़े से काजू भी मैंने यहाँ पे ऐड किए हैं और बिल्कुल धीमी गैस करके मैंने इसको ढक के रख दिया है ताकि ये अच्छे से गल जाएं। मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ये अच्छे से गल जाएंगे। इनको अच्छी तरह से ठंडा कर लीजिए। अब आप चाहो तो इनको मिक्सर जार में भी पीस सकते हो, लेकिन मैंने इसको ये जो चॉपर है मेरे पास इसी में किया है क्योंकि मुझे थोड़ा सा दरदरा पेस्ट इसका बनाना था। बिल्कुल पतली जो ग्रेवी होती है वो मुझे नहीं बनानी थी इसकी। कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है और साथ ही साथ मैं यहाँ पे चॉपर में इसका पेस्ट बनाती जा रही हूँ। इस तरह का दरदरा पेस्ट मुझे चाहिए था। तो जो बहुत ज़्यादा बड़े मसाले थे जैसे तेज़पत्ता, बड़ी इलायची और ये दालचीनी, ये मैंने निकाल दी है। बाकी काली मिर्च, लौंग और छोटी इलायची जो है वो सब इसी में अच्छे से पिस जाएगी, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहो तो उनको भी निकाल सकते हो। वैसे कढ़ाई में मैंने डायरेक्ट इस पेस्ट को डाल दिया है। मैंने कोई तेल या घी इसमें नहीं डाला है क्योंकि काफ़ी तेल और घी डल चुका है, मतलब फ्राइंग में भी और मखानों को और पनीर को तलने में भी मैंने डाला ही है थोड़ा सा घी। तो इस टाइम आप ना ही डालें तो ही अच्छा है। थोड़ा सा मैंने पानी ऐड किया है इसमें उसी जार को धो के और बिल्कुल बेसिक से मसाले डाले हैं। हल्दी, सौंफ धनिया का पाउडर और नमक। और नमक यहाँ पे मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था लेकिन बाद में मैंने उसको बैलेंस कर लिया था। अब कैसे बैलेंस किया वो आगे बताती हूँ। थोड़ी सी जो मटर थी मेरे पास वो डाल दी हैं। अब मटर ख़त्म हो गई हैं जैसे मैंने बताया। जितनी भी मैंने फ्रीज़ करके रखी थी दोबारा से मैं उनको छील के, मतलब लूँगी दोबारा से सब्जी वाले भैया से और छील के फिर उनको फ्रीज़ करूँगी। अब यहाँ पे इस बीच हमारी ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया है। लगातार मैं इसको चला रही हूँ ताकि नीचे लग ना जाए। हालांकि लगने वाली ग्रेवी है नहीं है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रिकॉशन में लेके चल रही हूँ। और फिलहाल मैंने इसको ढक दिया है, नहीं तो पीछे की पूरी टाइल्स पे ना ये चित्रकारी बना देती। लेकिन खैर थोड़ी बहुत चित्रकारी तो उसने फिर भी की ही थी। और यहाँ पे मैं जब ये मसाला अच्छे से भुन गया, हमारा तेल छोड़ने लगा बराबर से, तो मैंने यहाँ पे शाही पनीर मसाला डाला है। अब आप बोलोगे कि शाही पनीर थोड़ा ही ना बना रहे हो जो शाही पनीर मसाला डाला है, लेकिन ऐसा कोई बंधा हुआ रूल नहीं है कि शाही पनीर मसाला शाही पनीर में ही जाएगा। मैंने ये मसाला डाल दिया, यही रखा था मेरे पास। आपके पास अगर ये ना हो तो आप गरम मसाला डाल दीजिए, गरम मसाला ना हो तो किचन किंग डाल दीजिए। बेसिकली बस थोड़ा सा इसका स्वाद हमें बढ़ाना है और अगर ना हो तो आप बिल्कुल भी मत डालिए। इसके बिना भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनने वाली है, यकीन मानिए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच भर के मलाई डाली है और यहाँ पे मैंने पानी की जगह दूध डाला है। हालांकि मैं दूध डालने वाली थी पहले से, लेकिन थोड़ा सा डालने वाली थी, लेकिन जैसे मैंने बताया ना कि नमक मुझसे थोड़ा सा एक्स्ट्रा डल गया, तो दूध को थोड़ा सा एक्स्ट्रा डाल के मैंने उस नमक को यहाँ पे बैलेंस किया। यही है मेरी सीक्रेट टिप, नमक को बैलेंस करने की। तो यहाँ पे एक ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई है, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पकानी है। अब ये जो मखाने और पनीर मैंने हल्के से फ्राई करके रखे थे, ये मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। आप इस सब्ज़ी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। मैंने भी फर्स्ट टाइम ट्राई की थी लेकिन बहुत अच्छी बनी। बस मखानों को आप कच्चा मत डालिएगा, हल्का सा फ्राई करके ही डालिएगा। अब ऊपर से थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाल दी है और ग्रेवी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, जितनी भी आपको पतली रखनी हो या गाढ़ी रखनी हो। अब इसको बस 5 मिनट के लिए मैं सिम पे रखूँगी और हमारी टेस्टी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो जाएगी। जब तक हमारी सब्ज़ी बन रही है तब तक मैंने ये सब्ज़ियाँ धो दी हैं सारी
जो भी थी, टमाटर, अदरक और नींबू। और ये बर्तनों की बारात, जैसे मैंने कहा, ये मुझे अटेंड करनी है अभी। लेकिन पहले इन सब्जियों में मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि नमक डालना मैं भूल गई थी। नमक डाल के ही मैं भिगो के रखती हूँ सब्जियों को। अब बारिश रुक गई थी तो ये टोकरा मैं ऊपर से ले आई हूँ और ये बिल्कुल नहा धोकर क्लीन हो चुका है। और अब मैं मांजती हूँ बर्तन। इस टोकरे के अंदर जाएंगे खूब सारे बर्तन। ये कढ़ाई भी मुझे अभी खाली करनी है, लेकिन ये अभी थोड़ी गर्म है तो इसको थोड़ा रुक के खाली करूँगी। अभी देखो सारे बर्तन क्लीन हो गए। कढ़ाई भी मैंने खाली कर ली थी और क्लीन कर ली थी। अब यहाँ पे देखिए कढ़ाई कितनी काली हो रही है ना, ये हैंडल की तरफ से। और ये पैन भी मैंने आपको दिखाया था पहले, जिसमें पनीर फ्राई कर रही थी, इसका भी हैंडल कितना काला हो रहा है। तो इनको क्लीन करने के लिए मैंने मीशो से 3 ब्रशेज़ ऑर्डर किए हैं। थोड़े मेटल के वो ब्रश हैं, आ जाएंगे तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और देखूँगी कैसे निकलेंगे वो ब्रश सफाई में। तो सब्ज़ी हमारी बन गई है, बर्तन सब डन, किचन सारा क्लीन हो चुका है। और अब वानी के आने का टाइम है, तो वानी आएगी। अब हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद मैं मिलूँगी आपसे थोड़ी देर बाद। अभी खाना वगैरह सब बना दिया मैंने और अभी मुझे जाना है एक पूजा में। मेरी फ्रेंड हैं, पड़ोसी भी हैं और मेरी फ्रेंड भी हैं। तो उन्होंने आज कीर्तन रखवाया है और उसी के लिए उन्होंने बोला था, तो वहाँ मुझे जाना है। और खाना वगैरह मैंने सब खा लिया है। बच्चे भी मतलब खाना खा चुके हैं, क्योंकि वानी के आने के बाद ही मैं जा रही हूँ। तो अभी फ़िलहाल मैं वहाँ जा रही हूँ और वहाँ से आके फिर शाम को भी मुझे ढेर सारा काम करना है। और आज मैं पूरा दिन शूट करने वाली हूँ। और बालों की हालत देखो, जिसके भी करली बाल होंगे वो मेरी समस्या समझ सकता होगा कि करली बालों का क्या हाल हो जाता है। तो अभी चलती हूँ मैं, करीब 1 घंटा तो मुझे लग ही जाएगा वहाँ पे। और अभी जा रही हूँ मैं कीर्तन के लिए। थोड़ा सा लेट ही हो गई हूँ हालांकि, लेकिन वानी के आने का मैं इंतज़ार कर रही थी, उसके बाद ही मैं जाऊँगी। और ये जो लड़का आप देख रहे हो जो ढोलक बजा रहा है, इसने एक बहुत ही सुंदर भजन सुनाया था गुरु गोरखनाथ जी के जन्म के बारे में। शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। बहुत ही अच्छा भजन था, मैंने पहली बार सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो ग्रे सूट में आप देख रहे हो बीच में बैठी हैं, इनका नाम है मीना जी। बहुत ही अच्छे भजन गाती हैं ये। और हमारी कॉलोनी में कोई भी भजन कीर्तन हो, कोई भी इस तरह का प्रोग्राम हो, वो इनके बिना कंप्लीट होता ही नहीं है। इनके गले में साक्षात सरस्वती का वास है। दूर से ही पता लग जाता है जिस भी कीर्तन में मीना जी गा रही होती है। ये मेरी फ्रेंड हैं जिनके यहाँ कीर्तन है। ये कुछ दिन पहले वैष्णो देवी गई थी, तो उसी का ये प्रसाद बांट रही हैं। और मेरे हिस्से आया है ये प्रसाद, जिसको लेकर और फिर बाकी का कीर्तन का प्रसाद लेकर मैं घर आ गई थी। और इस टाइम तक मैं बहुत थक चुकी थी, बहुत ही मुझे लग रहा था कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है। लेकिन इस सब को इग्नोर करके मैंने अच्छे से मुँह हाथ धोए। और मुझे सर में थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा था, तो मुझे लगा कि सर में दर्द शायद इसलिए है कि मैंने सर बांधा हुआ है, मतलब बाल मैंने बांधे हुए हैं। तो मैंने थोड़ी देर के लिए अपने बालों को भी खोल लिया था, हालांकि कि शायद सर दर्द में थोड़ा सा राहत मिल जाए मुझे। लेकिन कुछ भी राहत नहीं मिली थी, तबीयत और ज़्यादा बिगड़ती ही चली गई थी। और शनिवार की रात तक करीब 10 बजे तक मैंने काम किया, लेकिन उसके बाद जो मेरी तबीयत बिगड़ी है ना, उसके कहने ही क्या। और आके कपड़े मैंने चेंज कर लिए, अभी चाय रखी है बनने के लिए। और ऐसा मैंने कुछ खास किया नहीं, मतलब वहाँ जाके सिर्फ बैठी थी मैं। लेकिन पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा थकावट महसूस हो रही है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या कि इतना काम करके नहीं थकते जितना आप आराम से बैठ के थक जाते हो? मेरे साथ तो होता है ऐसा ही। तो अभी चाय बना लेती हूँ और उसके बाद करती हूँ आगे का काम, क्योंकि अभी मुझे बहुत ज़्यादा थकावट हो रही है। मुझे आके थोड़ी देर लेट जाना चाहिए था, लेकिन मैं लेटी नहीं, क्योंकि मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग करनी थी। और अभी बज गए हैं शाम के करीब 4:45। मैं चाय बना लेती हूँ, उसके बाद मुझे थोड़े बहुत कपड़े भी धोने हैं और फिर नहा के पूजा करूँगी और उसके बाद फिर शाम का काम। हालांकि सब्ज़ी का काम सॉर्टेड है, सब्ज़ी नहीं बनानी मुझे, वही रखी है दोपहर वाली। ये है वो प्रसाद जो मुझे वहाँ कीर्तन में से मिला है। वैष्णो देवी का प्रसाद भी है इसमें, और बाकी फल वगैरह का प्रसाद जो कीर्तन में मिलता ही है। चाय बना रही हूँ अभी अपने लिए, और हस्बैंड भी इस वक्त तक आ चुके हैं, तो हम दोनों मिलके पहले चाय पियेंगे, उसके बाद देखती हूँ कुछ राहत मिलती है या नहीं। और ये सब्ज़ी बची हुई है दोपहर की, और आज
तबीयत ख़राब की वजह से कह लीजिए या जल्दबाजी की वजह से कह लीजिए कि मैं थाली की भी कोई वीडियो शूट नहीं कर पाई। जब मैं हमेशा करती हूँ ना कि ये मैंने बनाया है और थाली में रख के शूट करती हूँ, तो वो नहीं कर पाई। अब यहाँ पे सीधा शाम को मैं जो भी मैंने काम करना था वो करने के बाद और रात का डिनर वगैरह सब हो गया है, क्योंकि खाली रोटियाँ ही मुझे सेकनी थी। अब उसके बाद ये एलोवेरा जो मैंने दिखाया था, इसको मैं सॉर्ट आउट कर रही हूँ। सबसे पहले अच्छे से मैंने इसको धोया है और इसके अंदर से इस तरह का पीला पीला सा लिक्विड निकलता है, जिसका निकलना ज़रूरी है क्योंकि ये स्किन पे इरिटेशन करता है और थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि पॉइजनस भी होता है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इनको अच्छे से धोया पहले खूब अच्छे से, ताकि इनकी मिट्टी निकल जाए। नीचे से इन पे हल्का सा कट लगाया और इस तरह से इस बर्तन में बिल्कुल सीधे खड़े करके मैंने रख दिया है, ताकि 10-15 मिनट में इनके अंदर से जो भी ये पीला पीला एक्सट्रैक्ट निकलना है वो निकल जाए। अब सारा ये जो पीला वाला एक्सट्रैक्ट निकलना था ये निकल गया है। अब मैं इसको आगे का प्रोसीजर करूँगी। तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा आगे से और हल्का सा ही पीछे से इसको मैं कट कर रही हूँ बराबर से, इस तरह से जहाँ पे ये कांटे होते हैं इसमें, इसको भी हल्का हल्का से यहाँ से हम कट करेंगे और उसके बाद इसका हम जेल निकालेंगे। तो इस तरह से करके मैंने सारे ही ये जितने भी मेरे पास एलोवेरा हैं उनको कट कर लिया है। और इसमें ये कांटे होते हैं ना, ये चुभते बहुत हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इनको मतलब कहते हैं ना कि केयरफुली हैंडल करें। मुझे तो खैर आदत है, मैं करती रहती हूँ इस काम को। और इसका जितना भी ये छिलका वगैरह हो रहा है ये मैं इकट्ठा करती जा रही हूँ, क्योंकि इसको मैं पानी में भिगो के रख दूँगी, उसको फिर पौधों में दे दूँगी। 2-3 दिन तक वो पानी में भीगा रहेगा, वो पानी पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। अब यहाँ पे उल्टी साइड से मैं इसका छिलका उतार रही हूँ, जहाँ पे हल्की सी गोलाई होती है। और छिलका उतारने के लिए आप जो भी चाकू लें वो बहुत ही ज़्यादा थोड़ा मतलब जिसको कहते हैं शार्प होना चाहिए, ताकि छिलका बारीक उतरे और उसके साथ ये जेल ना निकल जाए हमारा। तो बहुत ही बारीक बारीक छिलका आपको उतारना है। इस तरह से सारा छिलका आप उतार लीजिए। तो अब आप देखिए, इसके एक तरफ जेल है, एक तरफ छिलका है। अब ये जेल जो है ये मुझे इसमें से सारा अलग करना है। इसके लिए मैंने एक थाली में इस तरह से रखा एलोवेरा को, और चाकू की उल्टी साइड से मैं इस जेल को उतार रही हूँ। तब जिस साइड से हम कट करते हैं सब्जियाँ, उस साइड से नहीं, आप गौर कीजिए, मैं उल्टी साइड से इसको उतार रही हूँ और बड़ी आसानी से ये जेल हमारा निकल जाएगा, बहुत ही आसानी से। आप देख रहे हो। और ये जो छिलका है इसको आप फेंकिए मत। ये जो ग्रीन वाला जो छिलका है इसको आप अपने चेहरे पे, हाथों पैरों पे अच्छे से रब कर सकते हो, क्योंकि इसमें काफ़ी सारा जेल लगा रह जाता है। मैंने भी किया था बाद में। अगर आपको थोड़ी बहुत इरिटेशन महसूस हो तो आप फ़ौरन धो दीजिए उसको। अब ये सारा जेल हमारा बन गया है, लेकिन अभी हम इसको इस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसको हमें क्या करना है, मिक्सी जार में पीसना पड़ेगा इसको हमें। तो ये मैंने सारा इकट्ठा कर लिया है, काफ़ी सारा जेल निकल गया है। और ये सारे छिलके, इनको भी एक जगह इकट्ठा कर लिया है। पानी में भिगो के 2-3 दिन के लिए रखूँगी। उसके बाद अपने पौधों को दूंगी फर्टिलाइज़र इन एलोवेरा के पत्तों का। अब यहाँ पे मैं ये जार जो ये मैंने जेल इकट्ठा किया है इसको पीस रही हूँ। तो एक बार के में तो नहीं आया था मिक्सी जार में सारा, तो 2 बार के मैं करके मैं पीस रही हूँ। और खूब अच्छे से आप इसको पीसिए। इसको अच्छे से पीसने के बाद हमें इसको छानना है, क्योंकि इसके अंदर एलोवेरा के बारीक बारीक से तिनके रह जाते हैं। मैंने यहाँ पे छलनी से छाना है, आप चाहो तो कॉटन के या मलमल के किसी बारीक कपड़े से भी छान सकते हो। अगर आप नहीं छानोगे तो जो बारीक बारीक एलोवेरा के तिनके हैं वो बालों में लगने के बाद फिर बड़े अजीब लगते हैं। ऐसा लगेगा कि शायद आपके बालों में डैंड्रफ हो रहा है। इसीलिए इसको छानना बहुत ज़रूरी है। 5 मिनट लगेंगे, आप इसको छान लीजिए। उसके बाद इसको आप कांच की बोतल में स्टोर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्लास्टिक की बोतल में स्टोर करेंगे तो फिर ज़्यादा दिन ये चल नहीं पाएगा। तो मैंने कांच की बोतल में इसको स्टोर किया है। और ये जो झाग है इसका, ये थोड़ी देर में सेटल डाउन हो जाएगा। उसके बाद आप इसको बोतल में भर के रख लीजिए। और जो बोतल मैंने इस्तेमाल की है उसको मैंने खूब अच्छे से गर्म पानी से पहले धो लिया है। इस तरह से ये ट्रांसपेरेंट सा लिक्विड आप लोगों के पास तैयार हो जाएगा। और यकीन मानिए, एलोवेरा के इतने फ़ायदे हैं, बालों के लिए भी, स्किन के लिए भी। आप लोग बाल धोने के बाद एज ए कंडीशनर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। और
उसको आपको धोने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप बालों में हल्का सा ऐसे ही लगा के छोड़ दीजिए, उसके बाद आप अपने बालों में कंघी कीजिए, आपको फ़र्क साफ नज़र आएगा कि आपके बाल पहले से कितने ज़्यादा सिल्की हो गए हैं। बिल्कुल प्योर होममेड एलोवेरा जेल, बिना किसी केमिकल के, बिना किसी प्रिजर्वेटिव के, फ्रिज में रख के आप इसको 15 से 20 दिन आराम से चला सकते हैं। और ये छोटे वाली शीशी जाएगी मेरे पड़ोसियों के यहाँ, बड़े वाली शीशी मेरे पास रहेगी। आप इसको शैम्पू में डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आपको कोई भी शैम्पू इस्तेमाल करना है, उसमें आप 2 से 3 चम्मच इस एलोवेरा जेल के मिलाइए, फिर शैम्पू मिलाइए, उसके बाद बालों को धोइए। आपको 1 से 2 इस्तेमाल में ही फ़र्क नज़र आ जाएगा अपने बालों में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी आइस क्यूब और जमाई है इस एलोवेरा की। आप अगर चाहो तो इस तरह से भी एलोवेरा को थोड़ा प्रिजर्व करके रख सकते हो। हालांकि मैं प्रिजर्व नहीं कर रही हूँ, मुझे तो सिर्फ ये आइस क्यूब इसलिए बनानी है कि मुझे चेहरे पर रब करने के लिए चाहिए, लेकिन ये आइस क्यूब अभी तो बन नहीं पाएंगी, इसलिए अगली वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूँगी। और आप चाहो तो एलोवेरा को इस तरह से ज़्यादा दिनों के लिए प्रिजर्व भी करके रख सकते हो फ्रीज़र में। जब भी आपको ज़रूरत हो आप 1 क्यूब निकालिए, उसको रूम टेम्परेचर पे लाइए और फिर आप अपने बालों में इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये मैंने अपने फेस के लिए रखी हैं, तो इनको तो मैं एज इट इज़ ही इस्तेमाल करूँगी, और जो जेल मैंने शीशी में बचाया है उसको मैं अपने बालों के लिए इस्तेमाल करूँगी। तो बस यही थी मेरी आज की एक लंबी सी वीडियो। कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी इस वीडियो को आप लोगों तक पहुँचाने की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे बताइए मैं और क्या बेहतर कर सकती हूँ। मैं बार बार रिक्वेस्ट करती हूँ आप लोगों से, एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियोस को अपना टाइम देने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ सोने के लिए। रसोई का पूरा काम मैंने कर दिया है, हालांकि संडे को तो मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, पूरा दिन बिस्तर में मैंने गुजारा है। अभी ये जो आइस ट्रे में हमने एलोवेरा जमाया है इसको रखते हैं फ्रिज के अंदर, इसको यहाँ सोने देते हैं और हम चलते हैं सोने के लिए ऊपर। गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय।